अमान कमांड ओवर केमिस्ट्री। आज क्लास 10 का हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को स्टडी करेंगे जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बेसिस के हैं वो हम चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं, तो आइए हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? केमिकल प्रॉपर्टी से ये मुराद है कि जो बेसिस हैं वो दूसरे सब्सटेंस हैं, हमारे पास मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, तो उसके उनके साथ ये रिएक्ट कैसे करते हैं, एज अ रिजल्ट कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं। आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विद एसिड्स। जब बेस क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होता है? पहले नंबर पे साल्ट, फिर वाटर। और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक हो गया। एग्जांपल हम देख लेते हैं। KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये और ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है K2SO4। ठीक हो गया। ये OH और H2 जब रिएक्शन कर दो जो हमारे पास क्या बनता है? H2O। अब ये बैलेंस के लिए हमने 2 लगा दिया है। फिर है हमारे पास जब बेस किसके रिएक्ट करते हैं? रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। जब बेस अमोनियम के साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? अल्कली रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट लिबरेट अमोनियम गैस। तो वो क्या करते हैं, जब आपस में अमोनियम के साल्ट और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या जनरेट होती है? अमोनिया गैस। आइए एग्जांपल देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो कि साल्ट है अमोनियम का, प्लस NOH, ये बेस है अल्कली की, तो हमारे पास क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड और अमोनियम गैस हमारे पास खारिज होती है और फिर हमारे पास क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक हो गया। अब अमोनियम सल्फेट देख लें, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट, समझ आ गई। फिर अमोनिया गैस इसमें क्या करती है? इवाल्व करती है और वाटर बनता है। तो जब अमोनियम के साथ साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अमोनिया गैस क्या करते हैं? इवाल्व करते हैं, लिबरेट करते हैं। फिर है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन जो है उसको स्टडी करेंगे। अल्कली प्रेसिपिटेट इंसॉल्युबल hydroxide when added solution of the salts of heavy metal such as copper, iron, zinc, lead, calcium। कहता है कि अल्कली प्रेसिपिटेट इंसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, अल्कली के जो प्रेसिपिटेट हैं तो वो इंसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड होते हैं। when जब एडेड सोल्यूशन ऑफ द salts of the heavy metal, जब उनको क्या किया जाए? साल्ट्स के सोल्यूशन में डाला जाए, साथ कॉपर, जैसा कि कॉपर है, आयरन है, जिंक है, लेड, कैल्शियम। अब हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, ये बेस है हमारे पास, और ये क्या है? सोल्यूशन है मेटल का, कॉपर का। ये जब आपस में ऐड होंगे तो ये हमारे पास क्या हुआ? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4। अब ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? इंसॉल्युबल है, ये हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म में क्या हो जाएगा? हमें दिखाई देगा, और ये प्रेसिपिटेट किस कलर के होंगे? ब्लू कलर के। दूसरे नंबर पे है जिंक क्लोराइड प्लस NaOH। ये जिंक क्लोराइड मतलब जिंक का एक सोल्यूशन है जिसको हमने बेस में क्या किया? ऐड किया है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म में आया है और ये उसमें हलशुदा नहीं है और ये वाइट प्रेसिपिटेट का होता है। तीसरे नंबर पे है हमारे पास आयरन ट्राइक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपस में क्या किया है? रिएक्शन किया है, तो हमारे पास क्या होगा? आयरन ट्राइहाइड्रोक्साइड प्लस NaCl, यानी कि साल्ट जो है ना तीनों में आया है। तो इसमें हमारे पास क्या प्रेसिपिटेट आ जाते हैं जो कि हमारे पास ब्राउन होते हैं। फिर FeSO4 प्लस 2NaOH, ये जब रिएक्ट करते हैं तो FeOH टेकन ट्वाइस प्लस Na2SO4, और ये हमारे पास क्या होते हैं? डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं।
फिर ये हमारे पास कैल्शियम का सोल्यूशन है, उसमें हमने ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। और फिर हमारे पास आगे आता है सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया। तो ये क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड के। हाइड्रोक्साइड क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है जब ये मेटल्स के सोल्यूशन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि यूजेस क्या हैं। यूजेस ऑफ बेसिस के, बेसिस की यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले जो बेस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH टेकन ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में इस्तेमाल होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर होता है जिसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है, उसको क्या करता है, सॉफ्ट करता है। न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिडिटी। अब जिसमें एसिडिक सॉइल होती है, जिसमें एसिड ज़्यादा होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस सॉइल के अंदर डाला जाता है, या जो लेक्स झीलें होती हैं। फिर है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइन बैटरीज। ये ज़्यादातर अल्कलाइन बैटरी वो होते हैं जो कि हमारे पास अल्कली मेटल जो हैं उनको उसमें उसके कैथोड या एनोड होते हैं, तो वो इसमें इस्तेमाल होती है। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक। और फिर है हमारे पास बी स्टिंग्स। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है, जब हम हमारे स्टमक में एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस जो है हमारे स्टमक में हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का सोल्यूशन लेते हैं जो इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। फिर अगर कोई शहद की मक्खी वगैरह हमें डांग मार दे, तो उस जगह पे भी हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, जिससे दर्द नहीं होता है। फिर है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये फोम एजेंट इन द फायर एक्सटिंग्विशर। जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, जहाँ आग लगी होती है उनको बुझाने के लिए एक आला इस्तेमाल होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें फोमिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, रिमूव ग्रीन स्टेन फ्रॉम क्लॉथ। तो हमारे कपड़ों पे जो ग्रीस के दाग या धब्बे होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, जनरल प्रॉपर्टी या बेसिस केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। फिर हमने यूजेस ऑफ बेसिस पढ़ रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है, कैल्शियम का, पोटाशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।